हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द अनकैनी काउंटर का एपिसोड 7 एंड 8। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। अब टॉम चैंग से मोहतक को ढूंढने के लिए कहता है। अब चैंग उन लड़कियों से मोहतक के बारे में पूछता है जो हाना के घर में छुप के रह रही थी, लेकिन वो लड़कियां चैंग को कुछ नहीं बताती। तब चैंग उन्हें धमकाता है और वो सब कुछ बता देती हैं। दूसरी तरफ हम ह्यू को देखते हैं जिसने अपने पिता को मारकर कार की डिक्की में डाल दिया है और उस कार को वो तोड़ देता है। अब ह्यू पैसे लेकर वहाँ से जा रहा होता है जब उसके अंदर की स्पिरिट को एहसास होता है कि हाना और मुन की पास्ट की मेमोरी में गए हैं जहाँ पर मुन और ह्यू की लड़ाई होती है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक पल के लिए गायब हो जाते हैं और असल दुनिया में ह्यू के जंकयार्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ह्यू और मुन के बीच में लड़ाई होती है। और तभी मुन वापस अपनी मेमोरी में पहुंच जाता है और कुछ पल बाद वो इविल स्पिरिट मुन के पास आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी हाना को पता चलता है कि असली ह्यू ट्रक में बैठा है और जो मुन से लड़ रहा है वो इविल स्पिरिट है। हाना वापस रियलिटी में आ जाती है और मुन को वापस आने के लिए कहती है, लेकिन मुन वापस नहीं आता। तब हाना वापस उसकी मेमोरी में जाके उसे वापस लाने की कोशिश करती है। जब वो देखती है कि ह्यू ट्रक चला के मुन को मारने वाला होता है, लेकिन हाना मुन को वापस ले आती है। ये सब ये लोग मोहतक और मेयोक को बताने जाते हैं और इनका पीछा चैंग कर रहा होता है। हाना बताती है कि मुन के पेरेंट्स को इविल स्पिरिट ने मारा है, यानी कि मुन के पेरेंट्स और चियोल की आत्मा उस इविल ने अपने अंदर कैद कर ली है। मोहतक मुन को बताता है कि उसने आखिरी बार उसके पिता से बात की थी, इसीलिए मोहतक को मुन जाना पहचाना सा लगा था। जब मोहतक मुन से पहली बार मिला था, मुन को याद आता है कि उसके पिता ने जब ये सुना था कि मेयर शिन इलेक्शन जीत गया है तो उसके पिता ने रेडियो ऑफ कर दिया था और कहा था कि वो इसके एंड तक जाएंगे। तब मोहतक बताता है कि निम मेयर शिन के कैंपेन का हिस्सा थी और इसी के दौरान वो गायब हो गई थी और मेयर शिन ने ही जियोन को मरवाया है और जियोन को मारने वाली एक इविल स्पिरिट है, क्योंकि इन लोगों ने जियोन के मर्डर की जगह से इविल स्पिरिट के पैरों के निशान देखे थे। ये सब मियोक और हाना भी सुन लेते हैं और अब इन लोगों को इविल स्पिरिट यानी कि चोंगशिन की तलाश है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव किम को मोहतक का कॉल आता है और मोहतक उसे ह्यू की फोटो भेजता है जो मुन ने बनाई थी और पूछता है कि क्या जियोन के मर्डर का सस्पेक्ट ऐसा ही दिखता है। और किम मोहतक को एक सीसीटीवी फुटेज की फोटो भेजती है जिसमें ह्यू था यानी कि चोंगशिन। इससे ये पता चल जाता है कि जियोन का खून चोंगशिन यानी ह्यू ने ही किया है। अब मोहतक और किम मिलते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मोहतक कहता है कि मुन के माँ बाप को और जियोंग को एक ही आदमी ने मारा है, यानी कि चोंगशिन ने, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है। नेक्स्ट सीन में मुन को याद आता है कि उसकी मेमोरी में वो एक पल के लिए कहीं और पहुंच गया था। तब उसे याद आता है कि वो एक जंकयार्ड पहुंच गया था जो था बेक जो मोटर्स। और अब मुन की टीम वहां पहुंच जाती है जो डिटेक्टिव किम के साथ आई होती है। यहाँ पे इन लोगों को नकली लाइसेंस प्लेट मिलती है। बाहर मुन को कचरे में वहाँ के एम्प्लॉय की यूनिफॉर्म मिलती है जो कि ह्यू की थी और उस पे ह्यू का पूरा नाम लिखा हुआ था जो है जी चियोंगशिन। और वहाँ पे इन लोगों को चियोंगशिन यानी ह्यू के पिता की डेड बॉडी भी मिलती है जिसे चियोंगशिन ने बुरी तरह तबाह कर दिया था। तब किम कहती है कि ये केस अब पुलिस देखेगी क्योंकि ये एक मर्डर का केस है। किम के सीनियर चोई को लग रहा है कि किम इस केस को कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही है और चोई का साथी चोई को वहाँ की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देता है जो निम के घर से मिली थी जिसको डिटेक्टिव किम ने एनएफएस में भेजा था। इसके बाद हमें एक ऑफिस का बॉस दिखाया जाता है जिसने अपने ही एम्प्लॉय को मार डाला था और इस बॉस का नाम है सॉन्ग। और ये न्यूज चल रही होती है जब हम देखते हैं कि हाना ने उस कंपनी के बॉस यानी कि सॉन्ग से पैसे मांगे थे अपनी फैमिली के लिए। नेक्स्ट सीन में हम चैंग को देखते हैं जो टॉम को वो सारी फोटो दिखाता है जो उसने मोहतक की खींची थी और बताता है कि मोहतक अभी भी जिंदा है। अब टॉम चैंग से मोहतक को उसके पास लाने के लिए कहता है और बताता है कि मेयर शिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि ये सब मिले हुए हैं। उधर नूडल शॉप पे चेयरमैन मूल आते हैं जो अपनी टीम को इन सब के बैकग्राउंड्स के बारे में बताते हैं कि टॉम और चैंग जो कि भाई हैं उन्होंने बहुत खराब लाइफ जी है। टॉम ने 11 गुनाह किए थे और इनका एक लॉर्ड है जो कि है चो ताइसन जो कि एक ड्रग डीलर था जिसने अपने गुनाह को छुपा के ताइसन कंस्ट्रक्शन का मालिक बन गया और टॉम ने गुड्स एंड सर्विस की कंपनी खोली और इन दोनों को वापस बिजनेस में लाने वाला मेयर शिन है। और इस तरह मेयर ने काफी कंपनीज खोली हैं जो उसके लिए फंड रेज करती हैं
जिन्हें फेक बॉस चलाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि ताइसन कंपनी पे धोखाधड़ी का केस चला था, लेकिन उसके लॉयर ने इस केस को बंद करवा दिया और ये वही लॉयर है जो आज टीवी पे दिख रहा था, यानी सॉन्ग का लॉयर। और ये लॉयर ताइसन कंपनी का एक हिस्सा है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब हाना बताती है कि सॉन्ग की कंपनी उसके पिता की थी, जिसे सॉन्ग ने छीन लिया और सॉन्ग उसका अंकल है। तभी हम देखते हैं कि चैंग अपने लोगों को लेके इन लोगों को पकड़ने आया था ताकि इन्हें टॉम के पास ले जा सके, लेकिन मियोक चैंग को बाहर फेंक देती है और उसे अच्छा सबक सिखाती है। हम देखते हैं कि चेयरमैन मूल जे का चाकू तोड़ देता है। तब मोतक चैंग का हाथ पकड़ता है तो उसे दिखता है कि मेयर शिन प्रेसिडेंसी के लिए खड़ा हो रहा है, और इसके बाद मोतक चैंग का हाथ छोड़ देता है और चैंग और उसके लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब मोतक अपनी टीम को बताता है कि टॉम ने कहा था कि चैंग मोतक को उसके रिजर्वायर में लेकर आए जहाँ निम की डेड बॉडी है। तब मुन को याद आता है कि उसकी डैड की डायरी में रिजर्वायर और कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, और वो ये डायरी मोतक को दिखाता है, लेकिन अभी इन लोगों को नहीं पता कि ये नंबर्स क्या हैं। नेक्स्ट सीन में चोय मेयर, टॉम और चो के पास जाता है और उन्हें बताता है कि च्योंगशिन यानी कि ह्यू भाग गया है और अब वो वांटेड की लिस्ट में है, और मोतक ने निम के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट निकलवाई है। मोतक मेयर के खिलाफ कुछ करने वाला है, जिसपे मेयर कहता है कि अगर च्योंगशिन यानी कि ह्यू सीरियल किलर है तो ये अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग डरेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन च्योंगशिन यानी कि ह्यू जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब च्योंगशिन की न्यूज हर जगह चल रही होती है। तभी हम च्योंगशिन को एक कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं जहाँ ह्योग भी आता है। जब च्योंगशिन ह्योग के पास से गुजरता है तब च्योंगशिन के अंदर की इविल स्पिरिट उसे बताते हैं कि ह्योग भी उनमें से ही एक है। च्योंगशिन ह्योग से ये कह के चला जाता है कि वो फिर से मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जे मोतक की कार में ट्रैकर लगवा देता है। मोतक की टीम कार में बैठ के जा रही होती है जब हाना को एक विजन आता है कि सॉन्ग किसी को मारने वाला है। अब ये लोग उसी तरफ जा रहे होते हैं जब चैंग अपने ट्रक से मोतक की कार को टक्कर मार देता है और उसकी कार को बार बार कुचलता है ताकि ये लोग मर जाएं। और उसकी कार को बार बार कुचलने के बाद चैंग उसकी फोटो खींचकर अपने भाई टॉम को भेज रहा होता है। तभी मोतक कार से बाहर आता है। ये देखकर चैंग को शॉक लगता है, लेकिन इस एक्सीडेंट को आफ्टर लाइफ में वीगन लोग भी महसूस करते हैं। जब सो जो कि मेयोक के अंदर की स्पिरिट है वो मेयोक से पूछती है कि क्या वो सही है, जिसपे मेयोक उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, और ये लोग सॉन्ग को पकड़ने निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि सॉन्ग एक आदमी को मार रहा होता है जब सॉन्ग के अंदर की इविल स्पिरिट उस आदमी का पैर तोड़ देती है और ये सॉन्ग एंजॉय कर रहा होता है। तब हाना आके उस आदमी को बचा लेती है और सॉन्ग और हाना के बीच में लड़ाई हो जाती है, जहाँ हमें पता लगता है कि हाना की फैमिली ने खुद ही जहर खा लिया था। दूसरी तरफ मेयोक उस आदमी को हील करती है और अब हाना सॉन्ग के अंदर की इविल स्पिरिट को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपनी फैमिली की यादें आती हैं, इसीलिए वो उस इविल स्पिरिट को समन नहीं कर पा रही थी। और अब मुन उस इविल स्पिरिट को समन करके आफ्टर लाइफ में भेज देता है। आफ्टर लाइफ में मुन को उसी लड़के की स्पिरिट मिलती है जिसे सॉन्ग ने मार डाला था। वो बताता है कि उसने इस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, वो घर बसाना चाहता था। वो बताता है कि सॉन्ग ने उसके आईडी कार्ड से उसका गला घोट के उसे मार डाला था, क्योंकि उसने सॉन्ग को दूसरे एम्प्लॉयज से बुरा बर्ताव करने के लिए रोका था। तब वीगन उस लड़के की स्पिरिट को उसकी ग्रैंड माँ की स्पिरिट से मिलवाती है और वह दोनों खुशी खुशी हेवन में चले जाते हैं। मुन जान चुका था कि उस लड़के को कैसे मारा गया है और हाना अब उस औरत से मिलती है जिसे सॉन्ग ने वो आईडी कार्ड दिया था जब वो नशे की हालत में था। वो औरत कहती है कि उसके पास वो आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन हाना उससे सच उगलवा लेती है और वो आईडी कार्ड पुलिस को दे देती है। हाना को पता लगता है कि जो लड़कियां उसके घर पे छुप के रह रही थी उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया है। ये देख के हाना खुश थी। जिसके बाद हाना और उसकी पूरी टीम एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं जब हाना को अपनी छोटी बहन की स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे हाना माफी मांगती है और कहती है कि उसकी बहन उसे माफ कर दे क्योंकि वो अकेले जिंदा बच गई। और हाना अपनी बहन की स्पिरिट को देख के रोती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सॉन्ग को पुलिस उस लड़के के मर्डर केस के लिए अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोतक टॉम से मिलने उसके ऑफिस जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए लोगों को मार के दफनाना आसान रहा होगा, लेकिन अब नहीं। मोतक कहता है कि वो जानता है कि टॉम ने निम की बॉडी को रिजर्वायर में दफनाया है और मोतक को अगर उस रिजर्वायर का पूरा पानी भी निकालना पड़ा तो वो ये भी करेगा। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि दरअसल वो रिजर्वायर एक असली रिजर्वायर नहीं है, जैसा कि मोतक समझ रहा है। तब चैंग वहाँ आता है और टॉम उससे कहता है कि जब तक मेयर का प्रेसिडेंशियल इवेंट नहीं होता तब तक चैंग मोतक को छोड़ दे और उन्हें कुछ ना करे, वो सिर्फ उन पे नजर रखे। तब चैंग कहता है कि मोतक ह्यूमन नहीं है क्योंकि इतना होने के बाद भी वो मरा नहीं
अगले सीन में हम देखते हैं कि मुन के पिता के फोन में जो फुटेज थी उसमें एक ट्रक दिखाई देती है। तब मोहतक बताता है कि हो सकता है कि मुन के पिता वहाँ इंतजार कर रहे हो कि ये लोग कब निम की बॉडी को ठिकाने लगाएंगे। मोहतक और मुन के पिता एक साथ इस केस पे काम कर रहे थे, लेकिन आखिर वो ट्रक रिजर्वायर में क्या लेके जा रहा था और मुन के पिता आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे थे, ये लोग अब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब मुन अपने दोस्तों के साथ गूगल मैप के थ्रू उस एरिया के रिजर्वायर्स को सर्च करता है, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता। तब मुन की दोस्त बताती है कि वो रिजर्वायर 7 साल पहले था, तो हो सकता है कि अब वो सूख चुका हो। इसीलिए ये लोग 7 साल पहले के रिजर्वायर को ढूंढते हैं और उन्हें एक जगह मिलती है जो कि 7 साल पहले हरी भरी थी। उधर नूडल शॉप पे चोंगशिन की न्यूज चल रही होती है, जहाँ बताया जाता है कि अगर आपको ये नंबर प्लेट्स दिखें तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। अब चोंगशिन यानी कि ह्यू के वांटेड पोस्टर हर जगह लगे होते हैं। तभी मुन एक पोल के पास से गुजरता है। तब उसे पता चलता है कि जैसे नंबर्स उसके डैड की डायरी में लिखे हुए थे वैसे नंबर्स पोल्स पे लिखे होते हैं, यानी वो नंबर पोल्स के थे। अब मोहतक उस डायरी में लिखे पोल्स के नंबर को किम को बताता है और उसे उस पोल की लोकेशन ढूंढने के लिए कहता है। किम उन्हें एक लोकेशन बताती है और ये लोग उस लोकेशन पे जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में चोई एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाता है और उस फोर्स को चोंगशिन को ढूंढने में लगा देता है और किम को उस फोर्स का लीडर बनाता है। किम अपनी टास्क फोर्स से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। चोई चाहता है कि किम किसी और केस पे काम ना कर पाए, क्योंकि मेयर ने चोई से कहा था कि वो चोंगशिन को ढूंढे ताकि मेयर पब्लिक का ध्यान जियोंग के मर्डर केस से हटा सके, जिससे उसकी पब्लिक इमेज सुधर जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम हयांग को देखते हैं, जिससे पुलिस पूछताछ करती है, क्योंकि हयांग ने अपने पति का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था और उसने अपने पति को मार डाला था। लेकिन हयांग पागलों की तरह बिहेव करती है। पुलिस हयांग को ले जा रही होती है, तब वो चोंगशिन की फोटो देखती है और कहती है कि तुम मोहतक को ढूंढ सकते हो। हयांग भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। यहाँ एक इविल स्पिरिट ने दूसरी इविल स्पिरिट को पहचान लिया है। इधर मुन लोगों को वो पोल मिल जाता है जिसका नंबर मुन के डैड की डायरी में लिखा हुआ था। मुन को वहाँ एक रास्ता दिखता है जो कि फुटेज वाले रास्ते की तरह था। अब ये लोग उस तरफ जाते हैं जहाँ सामने एक बड़ा सा ग्राउंड होता है और वहाँ पे एक ड्रोन था जिसे मोहतक दूसरी तरफ मोड़ देता है। जब ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें पता लगता है कि वो कोई रिजर्वायर नहीं है बल्कि शहर के कचरे को टॉम के लोग इसी जगह आके डालते हैं। वो जगह कूड़े से भरी हुई थी। मुन कहता है कि नीम की बॉडी वहीं होगी, लेकिन इतने बड़े ग्राउंड में नीम की बॉडी को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। अब इन लोगों को एक गंदी सी स्मेल आती है जब ये लोग देखते हैं कि टॉम के लोग उस कूड़े को जमीन के पानी में डालते हैं जो आगे जाके ड्रेन होता है और आगे जाके इन्हें पता लगता है कि ये गंदा पानी शहर के पानी में जाके मिल जाता है, यानी शहर के लोग ये गंदा पानी पी रहे हैं। जाते वक्त ये लोग वहाँ एक कैमरा लगा जाते हैं ताकि इन्हें कुछ सबूत मिल जाएं। अगले दिन मुन के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी होती है जहाँ मुन के दोस्त भी आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हान और डिटेक्टिव किम को देखते हैं जहाँ पे लोग इन्हें चोंगशिन की लोकेशन बता रहे होते हैं। लोग चोंगशिन को एक ही वक्त पे 2 जगह देख रहे थे, मानो जैसे वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर रहा हो। तब किम को रेडियो पे चोंगशिन की एक लोकेशन पता लगती है जहाँ पे उसके होने के चांसेस थे और किम हान के साथ उस जगह के लिए निकल जाती है। जब मुन के ग्रैंडपा बुंगो पंग लाने के लिए जाते हैं तब मुन कहता है कि वो उसे ले आएगा। और दोस्तों ये वही लोकेशन थी जहाँ चोंगशिन को देखा गया था। एक तरफ मुन और उसके दोस्त जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ किम और हान चोंगशिन को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। मुन अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते पे जाता है और फूल रखता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसके दोस्त अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तब मुन को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो देखता है कि चोंगशिन यानी कि ह्यू उसका पीछा कर रहा था और चोंगशिन उसके सामने आ जाता है। जब मुन कहता है कि आखिर तुम्हें ढूंढ लिया, और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब देखना यह है कि मुन चोंगशिन से कैसे लड़ेगा और ये लोग मेयर को रोक पाते हैं या नहीं। क्या ये लोग मुन के पेरेंट्स और चियोल की आत्मा को चोंगशिन के अंदर से आजाद करवा पाते हैं या नहीं, ये सब हमें आगे पता लगेगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।